नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने तेजस्वी यादव के लिए एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव में भी उनके नेतृत्व और रणनीति की पोल खुल गई है। कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग से दूर रहे और तेजस्वी का एक विधायक। महागठबंधन के अंदर छिपे मतभेदों ने तेजस्वी को बेहिसाब स्थिति में ला खड़ा किया है। वहीं अब कांग्रेस पीएम मोदी का पुतला बनाकर फूंक रही है। पार्टी के अंदर असहमति और रणनीतिक उलझनों ने साबित कर दिया कि महागठबंधन की कश्ती फिलहाल तेजस्वी के हाथ में रहकर डूबती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ हुआ है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का बवाल, पीएम मोदी का पुतला फूंककर बीजेपी पर हमला, विधायक बिखराव का आरोप। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को झटका, कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग से दूर, अब खोली प्रक्रिया से दूर रहने की पोल। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए की जीत, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर उठे सवाल। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। 5 सीटों पर हुई वोटिंग में महागठबंधन के 4 विधायक मतदान से दूर रहे, जिसमें 3 कांग्रेस के विधायक शामिल थे। इसको लेकर कांग्रेस ने एनडीए पर वोट चोरी और विधायक तोड़ने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पटना स्थित सदाकत आश्रम के मुख्य गेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया, पीएम मोदी का पुतला बनाकर फूंका है। साथ ही बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद, विधायक चोरी बंद करो और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए। उस दौरान कांग्रेस नेता ने भी पुतला फूंका। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि पार्टी के कुछ विधायक दबाव में हैं और पूरी प्रक्रिया के बाद अचानक उनका रुख बदल गया। उनका कहना है कि संबंधित विधायकों से बातचीत के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो सकेगी। साथ ही उन्होंने ये संकेत दिया कि जो भी विधायक पार्टी लाइन से हटे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कांग्रेस खुद बिखराव की स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में उनकी ये हरकत करना दिखाता है कि कैसे माहौल खराब करने के लिए कांग्रेस अब हार के बाद कितना हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहा है। विधानसभा चुनाव में हार हुई, वोट चोरी का नारा शुरू कर दिया। राज्यसभा चुनाव में हार हुई, पीएम मोदी का पुतला फूंका जा रहा है, विधायकों की चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। पहले तो अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए और अब बीजेपी पर हमलावर होकर तरह तरह की हरकत कर रहे हैं और इन हरकतों से प्रदेश की जनता परेशान हो रही है और प्रदेश की जनता को ये समझ आ रहा है कि कांग्रेस का अस्तित्व क्या है और कांग्रेस कैसे प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। अगली खबर में बात करते हैं बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बीते 16 मार्च को मतदान हुआ था। कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग से दूर रहे, इसमें मनोज विश्वास भी शामिल हैं। अब उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई, वोट नहीं देने के पीछे का कारण बताया है, वजह बताई है। इसके बारे में उन्होंने साफ बताया कि मनोज विश्वास ने कहा है, सच्चाई ये है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रभारी हैं, जो प्रत्याशी बनाया गया था, इनकी ओर से कोई पहल नहीं की गई। जब हमारे ही दल के नेता का सम्मान नहीं होगा तो हमें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस विधायक ने आगे कहा कि बिहार में पहले चल रहा था कि हिना शहाबुद्दीन की पत्नी को प्रत्याशी बनाया जाए। उसके बाद बात चल रही थी कि किसी दलित को प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन वैसे प्रत्याशी आरजेडी के एडी सिंह को लाया गया, जिसके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। वो एक बिजनेसमैन है। हम लोगों के नेता का आदेश था कि आप लोग वोट दीजिए या ना दीजिए, ये आप लोगों पर, और यही सच्चाई है। प्रदेश अध्यक्ष का आदेश था कि आप लोग स्वतंत्र हैं। मनोज विश्वास ने तो ये साफ कर दिया कि खुद राजेश राम ने उनको कहा है कि जो करना है आप कर सकते हैं। कांग्रेस के साथ हैं, उनका कहना है विधायक का दल के साथ हैं, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, दल का साथ हमेशा रहेगा, चट्टान के साथ खड़े रहेंगे, उनका कहना है। क्षेत्र में जब हम लोग वोट मांगने जाते हैं तो लक्ष्य होता है दबे कुचले अल्पसंख्यक, पिछड़ा अति पिछड़ा, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन चुनाव की बात आती है तो वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जाता है जो हम लोगों के दल के साथ कभी खड़ा ही नहीं रहता, बिजनेसमैन होता है, ये सच्चाई है। वहीं कांग्रेस के दूसरे विधायक की प्रतिक्रिया आपको बता देते हैं। सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने कहा, फेसबुक के जरिए अपनी सफाई दी है। वोटिंग के दौरान बिहार विधानसभा नहीं पहुंचे थे। अब इसके पीछे का कारण भी उन्होंने बताया है।
सुरेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने ऐसे वर्ग से आने वाले नेता को प्रत्याशी बनाया जिसका वोट महागठबंधन को नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने वोट देना सही नहीं समझा। महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने एडी सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। वो भूमियार जाति से हैं। वोटिंग हुई तो कांग्रेस के 3 और आरजेडी का 1 विधायक गायब रहा। सभी के एनडीए से संपर्क होने की चर्चा थी। इस बीच सुरेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया कि वो एनडीए के संपर्क में नहीं थे। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी अब विधायकों की प्रतिक्रिया के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है और विधायकों के धोखा देने की बात की है। हमारे 3 विधायक नहीं आए, इसका झटका लगा है, इससे कोई मुंह नहीं चुरा सकता। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पहले अपने गिरबान में झांके कि वो किस तरह बीजेपी के चंगुल में गए, किस तरह उनको धमकियां मिली, किस तरह से 7 मार्च को उनके दरवाजे पर फोर्स गए थे। महागठबंधन अब उस कश्ती पर सवार है जो कभी भी पूरी तरह डूब सकती है। और अगर गठबंधन के अंदर की पार्टियों की बात की जाए तो कांग्रेस की 3 विधायकों के वोट ना देने से तेजस्वी को झटका तो लगा है। अब चाहे राजेश राम कुछ भी कह लें, चाहे, क्योंकि जो सच्चाई बताई जा रही है विधायकों द्वारा कि राजेश राम ने उन्हें मना किया है, ये आरजेडी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर राजेश राम ने टिप्पणी तो कर दी है, लेकिन वो कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इससे तेजस्वी की साख को बड़ा झटका पहुंचा है और अब कांग्रेस के विधायकों का ये कहना कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का ही कहना था कि वो मुश्किलें खड़ी कर रहा है और तेजस्वी का इस बात पर क्या रुख होता है, एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि ये गठबंधन की एकजुटता को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। आखिर क्यों पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच ही इस तरह का मनमुटाव है कि उन्होंने गठबंधन को हराना पसंद किया लेकिन वोट देना नहीं। आगे चलकर अब इस खुलासे से महागठबंधन का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। आरजेडी से एडी सिंह उम्मीदवार थे लेकिन वो हार गए। रिजल्ट के बाद आरजेडी और तेजस्वी की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए। आरजेडी एनडीए पर वोट खरीदने का आरोप लगा रही थी, विधायकों की चोरी का आरोप लगा रही थी। इस बीच अब जेडीयू की ओर से बड़े बयान आना शुरू हो गए हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने करारा जवाब दिया। नीरज ने सीधा कहा है, नतीजों पर तंज कसा। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की शानदार विजय हुई, महागठबंधन की शर्मनाक हार हुई है, जिसके नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव थे। आगे कहा कि वो बिहार से फरार हो गए और आरोप हम पर लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। जेडीयू नेता ने आगे कहा है, आप महागठबंधन के घटक दल एआईएमआईएम को अपना उम्मीदवार नहीं बनाने दिया और धनबल वाले को उम्मीदवार बनाया। होटल के बिल का भुगतान किसने किया? गैस की किल्लत की जो बात उठा रहे थे, वहां होटल में क्या विधायकों को लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाकर खिलाया गया? इन तमाम बातों की जानकारी दीजिए। नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस पूर्व में भी कह चुकी है कि तेजस्वी यादव हार के कारक है। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय यादव ने भी तंज कसा है। कौन से विधायक आए या नहीं आए, ये उस पार्टी को देखना चाहिए। हमारे सभी विधायक स्वतंत्र थे, वहीं जहां जेडीयू तो प्रतिक्रिया दे ही रहा है। पप्पू यादव ने भी खुद विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया, खासकर तेजस्वी यादव पर उंगली उठाना शुरू कर दिया और उनके नेतृत्व पर उंगली उठाई है। पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू ने राज्यसभा चुनाव परिणाम पर कहा कि विपक्ष के नेता बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दायित्व था कि वो सबसे बात करें, उन्होंने किसी से बातचीत ही नहीं की। ये गलत है। विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबके साथ बैठक करें। विपक्ष के नेता की जो भूमिका होती है उस जिम्मेदारी को उनको निभाने की जरूरत है और तेजस्वी उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे। राज्यसभा चुनाव में भी बुरी हार के चलते अब तेजस्वी के नेतृत्व पर सवालों की झड़ी लगना शुरू हो गया है। बिहार की राज्यसभा चुनावी लड़ाई ने महागठबंधन की अंदरूनी कमजोरी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर उठते सवालों को पूरी तरह उजागर कर दिया है। कांग्रेस के विधायकों के बिखराव, एनडीए की पक्की जीत और वोटिंग के दौरान हुए आरोप प्रत्यारोप ने इस सियासी घमासान को और तेज कर दिया। अब यह साफ हो गया कि गठबंधन की एकजुटता फिलहाल कमजोर है और विपक्षी पार्टियों को अपने अंदर की रणनीति, नेतृत्व की समीक्षा करना जरूरी है। आने वाले दिनों में महागठबंधन का क्या होगा, तेजस्वी यादव की साख पर इन घटनाओं का कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।